बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुस्सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब में जहाँ सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन है, गुजरात ज़िला इस वक्त दोबारा एक मॉनसून की बारिशों का नया स्पेल है, उसकी लपेट में है। गुज़िश्ता 17-18 घंटे से गुजरात में शदीद और मुसलसल बारिश जो है उसका सिलसिला थमने नहीं पाया, और अब इस बारिश ने एक हंगामी सूरत हाल है वो पैदा कर दी है पूरे ज़िले में। मुतअद्दिद देहात, बस्तियां, खेत ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोगों को इंतहाई दुश्वारी का सामना है। देहात तो खुजा, तमाम बड़े शहर ज़िला गुजरात के वो भी पानी में डूबे हुए नज़र आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गुजरात शहर वो भी पानी में डूबा हुआ है। अब नाज़रीन, बात करें थाना ककराली और बड़ा गांव है ककराली, जहां हमने 2 रोज़ कबल भी रिपोर्ट किया था कि हालिया जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, मुसलसल बारिशें हुई हैं, भंडर नाला जो कि कोटला अरवली खान और ककराली के पास से गुज़रता है, वहाँ पानी ने अचानक अपना रुख जो है वो कई सालों से तब्दील करके तो ककराली गांव की जानिब मोड़ लिया है। इस वजह से पहले भी हर साल जब मानसून की बारिशें शुरू होती हैं और सैलाब आते हैं, तुग़यानी आती है नालों में, नदियों में, तो ककराली गांव और मुतअद्दिद और देहात हैं, गुजर कोटला, दादू बरसाला, कुतुब गोलड़ा, इनमें पानी की वजह से शदीद कटाव हो रहा है। ज़मीनें, लोगों के मकानात, सरकारी स्कूल जो हैं वो भी इसकी लपेट में। अब आज बड़ी ही अफसोसनाक खबरें आई हैं ककराली से कि जहां मेहनत कश जो थे उनका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 घर पानी की जद में आए। नाज़रीन, कितना बड़ा नुकसान हुआ है ककराली में, और किस तरह से लोग अपनी मदद आपके तहत इन मुतासरीन को बचाने की कोशिश करते रहे, इनके अहले खाना को, बच्चों को बचाने की कोशिश करते रहे। आइए, मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा, और ये वाक़या जो है ककराली में जो पेश आया है उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, आज सुबह तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे का वक्त था कि अचानक जो भंडर नाला है और दूर कश्मीर के पहाड़ों से इसका मंबा फूटता है, इसमें शदीद बारिश जो रात से जारी थी उसकी वजह से तुग़यानी आई, और बिखरे हुए पानी ने ककराली गांव में भंडर के किनारे बहुत से वहाँ पे मकानात तामीर हैं, तो इस बिखरे हुए बेरहम पानी ने ककराली गांव के इंतहाई मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मेहनत कश 3 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। नाज़रीन, ये पानी जो है इस कदर ये खौफनाक था, बिखरा हुआ था कि आनन फानन एक ककराली का मेहनत कश है, मजदूर है, जिसका नाम फजल रहीम वल्द गुलाम अली है। आइए ज़रा ये वीडियो क्लिप देखिए और आप पानी की शिद्दत, पानी की होलनाकी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि कैसे चश्मे ज़दन में पानी ने एक पुख्ता घर को किस तरह तिनकों की तरह वो अपने साथ बहा के ले गया। अबे हो जी, अभी तो है सारा। जी नाज़रीन, आपने देखा ये ककराली गांव का मंजर है, और यहाँ भंडर नाला जो है उसके किनारे पे जो रिहाइश पजीर थे फजल रहीम, उनका घर आनन फानन पानी की नज़र हो गया। और शुक्र ये है, मकाम शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ककराली गांव में जो फलाह और रफ़ा के कामों में नौजवानों की तंजीम है, फ़ी सबीलिल्लाह वेलफेयर सोसाइटी,
इसके नौजवानों ने कमाल फर्ज शनासी का मुजाहरा किया और उन्होंने इस घर के मकीनों को बाहिफाजत फौरी तौर पर यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब नाज़रीन अगले मंजर की तरफ चलते हैं। दो और मकानात हैं और ये दोनों भी मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, और लामहला कोई भी जब आफत आती है, जलजला होता है, सैलाब आते हैं तो कच्चे मकानात गिरते हैं या गरीबों के मकानात जो हैं, आम आदमी के, मेहनत कशों के, मुतवसत तबके के मकानात ही ऐसी आफतों की लपेट में आते हैं। तो दो और घर हैं जी जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और ये दोनों ही मेहनत कश हैं। एक आबिद अली वल्द अल्लाह दिता है इस गांव का रिहायशी, और दो भाई असद अली, मोहसिन अली, और इनका ताल्लुक भी भट्टी बरादरी से है। नाज़रीन इनके घराने भी जो थे वो भंडर नाले के नज़दीक वाक़े थे, लेकिन पानी ने अचानक अपना जो रुख तब्दील किया और इतना तुंदो तेज़ थी इसकी लहरें कि इनको भी संभलने का मौका नहीं मिला और पानी ने इनके घरों की चार दीवारियाँ और कमरों को नुकसानात, बरामदों को नुकसान पहुँचाया। आइए ज़रा ये वीडियो भी देखते हैं कि किस तरह मकामी जो लोग हैं फीसबिलिल्लाह वेलफेयर सोसाइटी के रज़ाकार हैं, वो इस घराने को भी रेस्क्यू कर रहे हैं, इनका सामान वहाँ से बाहिफाजत मुंतकिल करने और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। दसो इत्थे के कर सकने को अपनी तजवीज़ दिओ कि के कर सकने इत्थे असीं जितना पानी आए है, जो मामलात होए ने, इत्थे के करिए? पानी किरे दा किरे पुजे है, मकान सारा ही ढंदा पिया। अल्लाह सानियां पैदा करे। पानी की स्पीड, पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जी नाज़रीन आपने ये मनाजिर भी देखे, गोया आज ककराली में पानी ने जो तबाही मचाई है उसकी लपेट में 3 मेहनत कशों के घर आए हैं। एक घर जो है वो तो मुकम्मल तौर पर उसका निशान भी बाकी नहीं रहा और जो दूसरे 2 घर हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन एक और वीडियो है, ज़रा ये देखिए कि किस तरह आज जो पानी था बिफरा हुआ जिसने भंडर नाले से ककराली गांव को लपेट में लिया, आप इसकी ज़रा पानी की मौजों की आप शिद्दत देखिए। चल चलदी है बई ए खंभा जे तारा तो नज़र आउंदी होंदी पर पानी विच चला गया। वो पिछला खंभा भी ढह पिया। अज गरीबां दे मकान जांदे ने पे ते इहदे च कसूर सारा साडी बेइतफाकी दा, साडी बेहिस्सी दा, साडे मामलात इस तरह ने जिंदगी दे कि असी अपने मफादात च, अपनी अना दे विच किसी का एहसास नहीं करते। असी ये सोचते नहीं कि साडी वक्ती जेडे मफादात ने या वक्ती अना है मुस्तकबिल च के नुकसान देगी, कितना नुकसान देगी। एक दो बंदे का नुकसान है या पूरी नस्ल का नुकसान है, पूरे पिंड का नुकसान है, ये असी बिल्कुल नहीं देखते। ये देखो सूरत हाल, अल्लाह सानियां पैदा करे। ये सारा मकान जाता पाया, बल्कि चला गया है। पिछे 2 कमरे बच्चे ने, वो भी सारे तरेड़ा मार गए हैं। तो जिस तरह पानी की रूटीन है, पुरानी पानी ने ढाह बनाई है, अपना राह बनाए है, सानू सोचना चाहिए ये सिर्फ अलार्म है, अगू ये मज़ीद नुकसान करेगा। तो अल्लाह साडे हाल ते रहम करे। अल्लाह सानू ये तौफीक दे कि असी अपनी अनाज चों बाहर निकल के इज्तमाही फ़ायदे वाली इकट्ठे हो जाइए, करिए कम से कम लैग पुलिंग छड़ दईए, अल्लाह की रज़ा की खातर, उसके महबूब की खुशनुदी की खातर इंसानियत की खिदमत करिए। क्योंकि जिंदगी का पता नहीं कितने मुक जाए, पर साढ़े किए गए अमाल ने ना जेड़े, ये सानू लाजमी पता लग जाएगा असी के कमाई करके आए हैं। जी नाज़रीन तो ये है जी मनाजर ककराली के, और ये मसला आज का नहीं है, न जाने कितने सालों से ककराली गांव जो है इस नाले की तुग़यानी की लपेट में है और यहाँ मुतअद्दिद बार महकमा इरिगेशन और दूसरा जितने भी महकमा जात हैं सरकारी, उनके अफसरान ने दौरे किए। मकामी जो MNA हैं चौधरी आबिद रज़ा, उनके भाई MP चौधरी शबीर अहमद, उन्होंने बहुत काविश की कि यहाँ इस मसले का हल हो जाए, ठोकरें तामीर हो जाएं, हिफाजती बंद बना दिए जाएं, दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि पानी जो है वो नुकसान ना पहुँचाए ककराली गाँव को। लेकिन हमारी जो अफसर शाही है उसके काम करने का अपना ही अंदाज़ है।
न जाने कितने सालों से मुतद्दिद सर्वे जो हैं वो फाइलों के अंबार में दबे हुए हैं। अब ताज़ा खबर ये है कि जो हाल ही में डिप्टी कमिश्नर हैं गुजरात की नूरुल ऐन कुरैशी साहिबा, उन्हें चार्ज लिए अभी बमुश्किल चंद दिन हुए हैं। उन्होंने ककराली गांव का ये जो दरीना मसला है, और इस पर इससे पहले मुख्तलिफ सर्वे हो चुके हैं और इसके बाकायदा तौर पर रफ कास्ट एस्टीमेट भी तैयार कर लिए गए, तखमीना जो है यहाँ हिफाजती बंद बांधने के लिए, दीवार खड़ी करने के लिए लगाया जा चुका। अब मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने फौरी तौर पर जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है PDMA, उससे रब्ता किया है और उनसे गुजारिश की है कि ककराली गांव का ये सुलगता हुआ मसला, जिससे आज भी बड़ा नुकसान हुआ, मुस्तकबिल में फिर बड़े नुकसान का खदशा है, तो इसको फौरी बुनियादों पे हल किया जाए। तो नाज़रीन, करीन कयास यही है कि 75 मिलियन की ग्रांट जो है उसका मुतालबा किया गया है महकमा PDMA से, हुकूमत पंजाब से, कि 75 मिलियन की ग्रांट जारी की जाए फौरी तौर पर और ककराली गांव में भंडर नाले में एक हिफाजती दीवार ऐसी बंद तामीर किया जाए जिससे पानी का जो बहाव है, जो रुख है, वो ककराली गांव की जानिब से वापस भंडर नाले की जानिब मोड़ा जाए। देखते हैं कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सरे दस्त आज वो मुतासरीन जो हैं बेचारे बेसरो सामानी के आलम में। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान रात को अच्छा भला अपने घर में सोए और सुबह जब वो उठे तो उसका आशियाना जो है वो पानी की बेरहम लहरें अपने साथ बहा ले जाएं। दोबारा मैं शाबाश देता हूँ फी सबीलिल्लाह वेलफेयर सोसाइटी ककराली के नौजवानों को कि उन्होंने इब्तला की इस घड़ी न सिर्फ ये कि फौरी तौर पर अपने गांव के इन भाइयों की इमदाद को पहुँचे, उनके अहले खाना को, उनके सामान को फौरी तौर पर वहाँ से बाहिफाजत निकाला और गांव में मुख्तलिफ जगहों पर उनको उन्होंने आज रहने की जगह दी है। और जो 2 घर हैं जिनको नुकसान पहुँचा है, उनकी दोबारा मुरम्मत के लिए, तामीर के लिए ये नौजवान झोली फैलाकर गांव के मुहैयर हजरात से, समंदर पार पाकिस्तानियों से इमदाद भी कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो फजल रहीम का है कि जिसका घर बेचारा वो पानी की नज़र हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये छोटी मोटी फंड रेजिंग से हल होने वाला नहीं। तो मैं इस वीडियो की तवस्सुत से पंजाब हुकूमत से, डिप्टी कमिश्नर साहिबा से ये मुतालबा करता हूँ कि न सिर्फ ये कि जो बाकी 2 मेहनत कश हैं इनके घरों का नुकसान जो है उसके लिए भी उनको इमदाद दी जाए, बल्कि फजल रहीम का जो घर है ख़ास तौर पर इसकी तामीर नौ के लिए आप हुकूमत से खुसूसी तौर पर इसको बहुत इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इस केस को एज अ वेरी स्पेशल केस के तौर पे हुकूमत पंजाब से टेकअप करें। तो अल्लाह करे कि इसके बच्चों के लिए दोबारा से सर पे छत जो है वो नसीब हो जाए। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।